ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला। आधे से ज्यादा कांस्टेबल इन्होंने अपने घर के अंदर लगा रखे हैं। कोई सिलेंडर भरवा रहा है तो कोई मेम साहब को बाजार छोड़ रहा है। नेता लोग तो कड़े शब्द में बोलकर चले जाएंगे, झेलना आपको और हमें पड़ेगा। जिन लोगों को हथकड़ी पहनानी होती है उन लोगों से सैल्यूट करवा रहे हैं, तो वहाँ पर पढ़ा लिखा आईपीएस भी एक बेवकूफ लगने लगता है। कोई भी पॉलिटिशियन समाज की सेवा करने के लिए कभी नहीं आता, वो तो बस एक फेसबुक और ट्विटर पर बायो लिखने के लिए काम आते हैं। पॉलिटिशियन हमेशा ज्वाइन करते हैं पावर के लिए। जब भी कोई गवर्नमेंट पावर के अंदर आती है तो फटाफट अफसरों का ट्रांसफर होने लग जाता है। इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के कई डिपार्टमेंट है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर नाराजगी है। पुलिस को देखते ही लोग सेल्फ फील करने की बजाय लोग उनसे घबराने लगते हैं। इन सारी चीजों के पीछे आखिरी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? सारे के सारे करप्ट लोगों ने पुलिस तो ज्वाइन नहीं किया। आप किसी भी डिपार्टमेंट के गूगल करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे घोटाले देखने मिलेंगे, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आज तक कोई भी बड़ा घोटाला नहीं देखने को मिला। पुलिस वालों को 12 से 16 घंटा काम करना पड़ता है बिना किसी वीक ऑफ के और बिना किसी छुट्टी के। संविधान के मुताबिक पुलिस को 24 घंटे तक अवेलेबल रहना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए। हमारे लिए तो होली दीपावली एक त्योहार होता है, लेकिन पुलिस वालों के लिए तो एक नाइट ड्यूटी, ओवरवर्क और एक्स्ट्रा वर्क काम का लोड रहता है। पुलिस वालों को होली दीपावली की कभी छुट्टी तक नहीं मिल पाती। हम अपने पापा को ना 3-3 दिन तक नहीं देख पाते हैं कि हम लोग अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं। जब हम छोटे थे तो क्या होता था, रात को हम जल्दी सो जाते, सुबह जल्दी चले जाते। इतने पापा आते हमें पता भी नहीं चलता पापा रात को कब आए हैं कब चले गए हैं। बिल्कुल टाइम नहीं था पापा के पास। और वो क्रूर नहीं होता है, परंतु इस अवस्था में से गुजरने के बाद अपना इंसानियत खोना और वो अत्याचार करता है। और बढ़ते बढ़ते उदासीनता, डिप्रेशन और आत्महत्या, पुलिस में आत्महत्या की संख्या बहुत ज्यादा है। विजय सोलस्कर और हेमा खारकर शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए थे, लेकिन आज की डेट के अंदर पुलिस की कंडीशन ऐसी क्यों हो गई? एक तो उन लोगों के ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा है, दूसरा उनकी सोशल लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वीकली ऑफ भी छुट्टी को नहीं मिलता और सैलरी भी बहुत कम है। 16-16 घंटे जिनके लिए वे काम करते हैं, आखिर के अंदर उन्हीं से ही उन्हें गाली मिलती है। अगर आप आसपास पुलिस वाले से बात करेंगे तो कोई भी पुलिस वाला नहीं चाहता कि उसका बेटा पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे। जब पहली बार इंडिया के अंदर 1857 के अंदर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो ब्रिटिश लोगों ने इसका सामना करने पर काफी चैलेंज सामने आए थे। ये सारी चीजें दोबारा से रिपीट ना हो तो ब्रिटिश लोगों ने 1861 के अंदर पुलिस एक्ट लेकर आई थी, जिनका काम लोगों की हेल्प करना नहीं बल्कि उनको दबाना और रोकना था। अगर ये सिस्टम सही होता तो ब्रिटिश लोग अपने देश में भी ये नियम लागू करते, लेकिन ब्रिटिशों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन 1861 से लेकर आज भी हमारी कंट्री में यही नियम फॉलो होता है, क्योंकि यह सिस्टम हमारे नेता लोगों को भी काफी सूट करता है। जो एक्सपेक्टेशन ब्रिटिश लोगों की थी वही एक्सपेक्टेशन हमारे नेता लोगों की भी है, लोगों को कंट्रोल करना। अगर किसी नीम के पेड़ को नेता अगर आम का पेड़ भी बोल देता है तो फिर आपको आम का पेड़ तो बोलना ही है, और साथ के अंदर आपको यह भी बोलना है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो 2 आम और तोड़ के लेके आऊं। जब कभी भी नई सरकार बनकर तैयार होती है तो आप देखते हैं कि फटाफट लोगों का ट्रांसफर किया जाता है। उसके पीछे आखिरी रीजन क्या है? रीजन बस एक है, जो भी नेता है वह अपने आसपास उन लोगों को चाहता है जो उसकी हाँ के अंदर हाँ मिलाते हैं। फिर वही नेता उस पुलिस वाले की पावर का यूज करते हैं कि किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किस ग्रुप की अक्ल को ठिकाने लगाना है। इन सभी चीजों के ऊपर काफी डिसीजन भी बनाया जाता है। जब भी कभी गवर्नमेंट पावर के अंदर आती है तो ओपोजिशन वालों को अलग अलग चीजों के मामले के अंदर जेल भेजा जाता है। एक तो दिक्कत तब आ जाती है जब हमारी हैबिट के हिसाब से हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसी पार्टी को हम लेकर लगातार बैठ जाते हैं। फिर दोस्त यारी के अंदर बहस होती है या ग्रुप डिसीजन के अंदर बातें होती है, चाहे कोई भी मुद्दा हो हम हर बार उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन हमेशा समाज की सेवा करने के लिए कभी नहीं आता, वह सिर्फ आता है तो पावर के लिए। और पार्टी ये कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके हाथों से ये पावर चली जाए। आर्मी, जुडिशरी या फिर चुनाव आयोग, इन सब पर हमारा विश्वास बना रहता है। जिस डिपार्टमेंट में नेता लोगों ने हाथ डाला उस डिपार्टमेंट का बुरा वक्त चालू हो गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 92% लोग सबसे ज्यादा कांस्टेबल हैं। अगर हम एवरेज ले तो एक पुलिस स्टेशन को एक महीने के अंदर 110 लीटर पेट्रोल मिलता है और हर दिन करीब 3.5 लीटर। उसी 3.5 लीटर के अंदर उसे एरिया की सिक्योरिटी भी देखनी है, मुजरिमों का ट्रांसपोर्ट भी करवाना है और पुलिस वालों की पेट्रोलिंग भी करनी होती है। और वहीं अगर नेता की देखेंगे तो उस नेता को एक महीने के अंदर करीब 250 लीटर पेट्रोल दिया जाता है। पूरी इंडिया के अंदर 663 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला काम करता है और उधर
3 पुलिस वाले सिर्फ एक नेता को संभालते हैं। जिन नेताओं को जरूरत भी नहीं होती वो भी नेता 3-3 कांस्टेबल लेकर बैठा है। कोई सिलेंडर भरवा रहा है तो कोई मेम साहब को बाजार छोड़ रहा है। यहाँ तक कि मजदूरों से भी उनका बदतर हाल बना दिया गया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी और आप सब लोगों का क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे सकते हैं। और अगर ये जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।